नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का दागड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझा था, जाना था और कुछ कंसेप्ट को भी समझा था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब जब क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं तो थोड़ा सा जो मैंने लास्ट में आपको बताया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना, उससे संबंधित थोड़ा सा BBI कुछ जान लेते हैं, जो शॉर्ट में आपको चीज़ों को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। आप उससे क्या होंगे कि शॉर्ट तरीके से सोच सकते हैं, मतलब जल्दी सोच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उस थोड़े से 2-3 कंसेप्ट को समझता हूँ, ठीक है, फिर आपको सवाल पे लेके आता हूँ। थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। मतलब कि दो थीटा जो है मिलके 90 डिग्री बना रहे, जैसे कि 30 और 60, 70 20, 80 10 है ना, 50 40 है ना, 10 और 80 ले लो आप, 20 और 70 ले लो, ऐसे दो 45 45 ले लो, है ना। इन दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री के बराबर होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, कभी भी, कि साइन अगर थीटा 1 दिया है तो उसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा 2। साइन थीटा 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कॉस थीटा 2 के, मतलब कि साइन 30 की वैल्यू कॉस 60 के बराबर होगी, क्योंकि 30 प्लस 60 क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। उस तरह बोल सकते हैं कि tan थीटा 1 बराबर क्या होगा, कॉट थीटा 2 होगा, है ना। उस तरह बोल सकते हैं क्या, कोसेक थीटा 1 बराबर क्या होगा, सेक थीटा 2, है ना। और यहाँ से जैसे कि ये पहली बात तो आपने ये समझ ली, है ना। 2-3 बातें और समझिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि tan 30 और tan 60 को अगर दोनों को गुना किया जाए तो क्या आएगा बताइए, 1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, एंड tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3 होती है। अगर दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस हिसाब से बोल सकते हैं यहाँ पे कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से बोल सकते हैं अपन कॉट थीटा 1 इंटू कॉट थीटा 2 बराबर क्या होगा, 1 होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इनसे बहुत सारे सवाल बनेंगे जो आगे आने वाले हैं ना, तो इन 5 बातों का आप क्या करेंगे, खासा ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि 99% सवाल आपके यहीं से आएंगे। और ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, है ना, तो आपके लिए सवाल बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री है, मतलब दो एंगलों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा तब। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ले लो, कितना 60 और 30 क्या है, 90 डिग्री है। 75 प्लस 15 क्या है, 90 डिग्री है ना। 45 प्लस 45 क्या है, 90 डिग्री है। 50 प्लस 40 क्या है, 90 डिग्री है। समझ रहे हो नहीं बात। जैसे दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री के बराबर हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से डील कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आइए आज का पहला सवाल देखते हैं, और आज का पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। कह रहा है कि सेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बताइए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा होता है ना, इंटू साइन थीटा इंटू सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो √2 होती है। क्यों, क्योंकि कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, तो सेक 45 कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या अपन जानते हैं कि नहीं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, और 1 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू √2 हो जाएगा आपका √2, और यही रहा आपका आंसर, ठीक है, यही रहा आपका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, √2 के बराबर आएगा, ठीक है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एंड अगला सवाल क्या है, अगला सवाल कुछ इस प्रकार है आपके सामने कि सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर कितना है, तो 4 है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है देखिए। अगला सवाल आपके सामने ये, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक एक्स प्लस ये क्या है आपके सामने,
cosec x बराबर कितना है 4 है। ये कितना हो गया 2 cosec x बराबर कितना 4। तो बोल सकते हैं cosec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यानी cosec थीटा 2 कब होगा जब x बराबर आपके सामने 30 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो cosec 30 कितनी हो जाएगी 2। तो यहाँ से x की जगह क्या रखेंगे कि इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो x की जगह 30 डिग्री, और आपसे वही पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान कितना निकल के आया आपके सामने 30 डिग्री x का मान निकल के आया। क्लियर है। sec 90 - x बराबर क्या होता है cosec x, cosec x प्लस cosec x बराबर 4 दे रखा है, मतलब 2 cosec x बराबर कितना 4, देन cosec x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, देन x बराबर कितना हो गया तो 30 डिग्री हो गया। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है कि sin 90 - a बराबर 1/2 है। तो बोला है cot a प्लस cosec a की वैल्यू क्या है। ठीक है, देखिए sin 90 - a, sin 90 - a बराबर कितना दे रखा है 1/2। तो sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है तो बोलेंगे cos थीटा। sin 90 - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, यानी cos a बराबर कितना है 1/2। बताइए cos a 1/2 कब होता है जब a की वैल्यू कितनी होती है तो 60 डिग्री, तो यानी a बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। तो बताइए यहाँ से हमें इसका वैल्यू निकालना है ना। तो बताइए cot 60 डिग्री है ना प्लस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री। ठीक है, cot 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है तो 1/√3 है ना, एंड cosec 60 कितनी होती है तो 2/√3 होता है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/√3, एंड √3 से 3 कितने बार में कटेगा √3, और यही रहा आपका आंसर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो √3। क्लियर है चीज़, समझ में आ रहा है आप लोग कैसे करना है ना। बिल्कुल सिंपल है, आप बहुत ही आराम से और अच्छे ढंग से इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो मैंने कंसेप्ट बताया है अगर आप उसको समझ लेते हैं तो ये करना आपके लिए क्या है बहुत ही आसान। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है देखिए, अगला सवाल है कि साइन थीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है 15/17। आपसे पूछ रहा है कि tan 90 - थीटा इंटू cosec 90 - थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, tan 90 - थीटा क्या होता है तो cot थीटा होता है ना, एंड cosec 90 - थीटा क्या होता है तो sec थीटा होता है ना, क्या होता है sec थीटा। ठीक है, अब देखिए cot थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा इंटू sec थीटा है ना। देखिए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, तो आपके सामने क्या बचा 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। यानी कि देखिए यहाँ से sin थीटा की वैल्यू 15/17 दे रखा है, हमने इसको क्या निकाला cosec थीटा, तो यानी कि अपने को cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 17/15। क्लियर है चीज, यानी cosec थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 17/15। यानी इस टोटल की वैल्यू हमने इसको जब हमने सॉल्यूशन किया इसको सम निकाला इसको आगे अपन हल करते चले गए सॉल्यूशन किया, तो इन सब से बाहर निकला cosec थीटा, और sin थीटा की वैल्यू आपके सामने दे रखी है, तो cosec थीटा की वैल्यू निकालना क्या है आपके लिए बहुत आसान है। देन cosec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 17/15। क्लियर है चीज, तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है कि देखिए tan 2 थीटा प्लस 45 बराबर cot 3 थीटा दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि 2 थीटा प्लस 45 एंड 3 थीटा जो है 90 डिग्री छोटा है, मतलब 90 डिग्री से इन दोनों का मान छोटा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब ऐसा सोचो एक बार के लिए, ये बताया था मैंने आपको फर्स्ट में क्या बताया था कि tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2, यानी कि tan थीटा 1 और बराबर है cot थीटा 2 कब जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होगा। इट मीन्स मैं बोलूँ कि यहाँ से जो ये सवाल है कि अगर tan थीटा 1, अगर मैं इसको थीटा 1 मान लूँ और इसको थीटा 2 मान लूँ, अगर ये दोनों बराबर चल रहे हैं तो मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री बराबर होगा कि नहीं होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा बराबर कितना तो 90 डिग्री होना चाहिए था, है ना। क्लियर है, तो 2 थीटा प्लस 45 एंड 3 थीटा यानी कि 5 थीटा, यहाँ से 5 थीटा बराबर कितना हो जाएगा तो 90 - 45 45,
यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 9 डिग्री, है ना। तो थीटा ही आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं थीटा बराबर वाट, देन बोल सकते हैं कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 डिग्री। क्लियर है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 9 डिग्री। क्लियर है चीज। तो आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है आपने देखिए, अगला सवाल आपका कुछ इस प्रकार है ना। अगला सवाल फिर से वही है कि देखिए यहाँ से पूछ रहा है x प्लस वाई tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2, मतलब इन दोनों का सम जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी तो tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2 है ना। तो आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछ गए, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 5x माइनस 10 प्लस 5y प्लस 20 बराबर कितना होगा, तो 90। तो बोलिए ये 10 जाके उधर होगा तो 100 और 20 जाके घट जाएगा यानी 80। तो बोल सकते हैं कि 5x प्लस 5y बराबर कितना निकल गया आपके सामने, 80। देन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई बराबर ये 5 जाके कॉमन होकर कट जाएगा कितना, 16 डिग्री। और आपसे यही पूछ रहा है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो बताइए x प्लस वाई का मान कितना निकल के आया, तो 16 डिग्री निकल के आ गया। क्लियर है चीज। तो जो मैंने स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट बताया था 5 कंसेप्ट, अगर आप पीछे वाले कंसेप्ट को नहीं भी याद करते हैं तो वो 5 ही चीज़ें अगर याद कर लेते हैं तो भी आपसे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि आपसे जो भी सवाल पूछता है 90 डिग्री प्लस माइनस पे ही आएंगे वो आपसे सवाल, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है कि tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 दे रखा है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan 2 थीटा बराबर 1/tan 4 थीटा, बोलिए लिख सकता हूँ ना। ये 1/tan 4 थीटा ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, cot 4 थीटा, यानी कि बोल सकते हैं कि tan 2 थीटा बराबर cot 4 थीटा। फिर से वही बात, ये tan थीटा 1 बराबर cot थीटा 2, मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90, यानी बोल सकते हैं 2 थीटा प्लस 4 थीटा यानी 6 थीटा बराबर 90, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो पूछ रहा है tan 3 थीटा, यानी कि tan 3 थीटा, 3 थीटा का मतलब कितना, 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मतलब tan 3 थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। क्लियर है चीज। तो जो मैंने कंसेप्ट बताया था अभी भी ये चीज़ क्या है, उसी पे बन रहे हैं सवाल, है ना। आगे भी सवाल उन्हीं कंसेप्ट पे बनेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर से देखिए कि साइन 7x बराबर cos 11x है। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री होता है तभी तो साइन थीटा 1 बराबर cos थीटा 2 होता है ना। मतलब अपन बोल सकते हैं क्या कि ये जो दोनों की वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, तो 90 डिग्री के बराबर, यानी कि बोल सकते हैं कि 11x प्लस 7x कितना हो गया, 18x। 18x की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। तो बोल सकते हैं x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 डिग्री, यानी x बराबर कितना, तो 5 डिग्री, है ना। क्यों, देखिए साइन 35 बराबर कितना हो गया, cos 55, है ना। कब, जब 35 और प्लस 55 कितना होता है, 90 होता है, मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई, 5। तो बोलिए यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि tan 9x प्लस cot 9x, tan 9x यानी कि tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस यहाँ से cot 9x यानी cot 45, tan 45 कितना होता है, 1, cot 45 कितना होता है, 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। तो आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो मैं जो लास्ट वाले में बताया था आपको, ये जो 5 कंसेप्ट फिर से मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो उन 5 को आप बड़े ही ध्यान से 2, 3, 4 बार देखना, तब जाके ये चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़िए और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। साइन 60 माइनस एक्स कॉस वाई प्लस 60, देन साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इन दोनों का सम अपन कितना कर सकते हैं, 90 डिग्री के बराबर कर सकते हैं, यानी कि 60 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस कितना हो गया, 60 बराबर कितना हो गया, 90, है ना। तो बोल सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, तो 120 जाके 90 में से घटेगा तो माइनस 30, माइनस कॉमन कर लेते दोनों साइड, यानी कि y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी देगी, 30, है ना। आपसे पूछ रहा है कितना, साइन x माइनस वाई, यही पूछ रहा है ना। साइन क्या पूछ रहा है आपसे, x माइनस वाई, जबकि साइन यहाँ पे क्या है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, x माइनस था तो माइनस कॉमन किया तो प्लस, और ये x माइनस वाई। ठीक है, तो साइन x माइनस वाई दोनों साइड अपन क्या लगाते हैं, साइन। तो साइन
x माइनस वाई, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लो साइन 30। तो साइन x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2। तो बोल सकते हैं कि साइन x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्लियर है। यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो चाहे आप यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी रख लो, 30। तो बताइए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, है ना। हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई थी। क्लियर है चीज़। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 30 आई थी। देन x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे 30 पुट कर दो तो साइन 30 कितनी हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगी। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसे दे रखा है कि x बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा एंड y बराबर b cos थीटा प्लस a sin थीटा। आपसे पूछ क्या रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x दे रखा है, हमें लाना x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी पहले वाले को स्क्वायर करूँ। तो आपको पता है कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। एंड a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला भी लिख लेते हैं ना। एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना, ये 3 फार्मूला आपके लिए है ना। तीनों फार्मूला याद कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो इसी फार्मूला पे ये सवाल बनेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इनको जोड़ो स्क्वायर करके, यानी कि a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसको पहले लिख लो ताकि आसान हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, ठीक है, जोड़ता हूँ तो ये तो कट जाएंगे प्लस माइनस, है ना। इसमें से मैं यहाँ से लूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं बी स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ तो क्या आएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं बताइए। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो अपन बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपके सामने किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है, साइन 21 को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 21 को, तो लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 69 प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, है ना। मैं चाहता तो डायरेक्ट इसको लिख सकता था कोस स्क्वायर 69, बट मैंने आपको एक बार समझाना था। साइन 21 को लिख सकते हैं 90 माइनस 61, 90 में 61 घटाएंगे 21 ही आ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा वाला क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69। कॉस स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे कॉस लिख लो चाहे साइन लिख लो, पहले कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। क्लियर है चीज, साइन स्क्वायर कुछ भी हो प्लस कॉस स्क्वायर कुछ भी हो, उन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने कि साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 10 को अपन क्या लिख सकते हैं,
कॉस स्क्वायर 80, tan को 80 लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 20 क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 को साइन स्क्वायर 70 रहने दो एंड साइन स्क्वायर 80। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। हमने इन दोनों को जोड़ा तो क्या है हमारा 2 आ गया, 1 + 1 2 आ गया। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने है। देखिए साइन 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन 1 को लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए कितने टर्म्स होंगे, 1 से लेके 89 तक है, और सारे क्या हैं ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। तो आप इतना बताइए मेरे को कि 1 से लेके 90 तक बीच में कितनी संख्या होंगी, तो बोलेंगे 90। 1 से 90 तक 90, 1 से 90 तक में 45 जो होगा आपके सामने ऑड होगा, एंड 45 क्या होगा, इवन नंबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए। मतलब 45 संख्याएं विषम होंगी और 45 संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी। अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 89 तक, 89 में ऑड की संख्या कितनी होगी, तो ऑड की संख्या होगी कितनी 45, जबकि इवन की संख्या कितनी होगी, इवन की संख्या होगी 44। क्यों, क्योंकि जो 90 इवन नंबर था वो तो निकल गया, यानी इवन अपने पास कितना है 44 है, ऑड कितना है 45 संख्याएं हैं ऑड के। ठीक है, तो जब ये बात आपने समझ लिया तो इस सवाल पे आइए, तो बोल सकते हैं टोटल कितनी संख्या होंगी। टोटल हमारे पास ये जो लिखे हुए हैं कितने पद होंगे, कितने पद होंगे, तो 45 पद होंगे। कितने होंगे 45। ठीक है, क्लियर है चीज़। अब 45 में देखते हैं कि साइन स्क्वायर 1 को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 89 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 87, 3 को 87 लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 85 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 है ना, साइन स्क्वायर 87, साइन स्क्वायर 89 लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ से टोटल 45 है, एक कॉस स्क्वायर 89 एंड साइन स्क्वायर 89 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 87 साइन स्क्वायर 87 दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, यानी कि बोल सकते हैं कि 45 में से कहीं ना कहीं बीच में एक संख्या बचेगी, और वो संख्या कौन सी बचेगी, तो बचेगी साइन स्क्वायर 45 वाली। ये वाली एक पेयर नहीं बनेगी, 45 से इधर आएगा 43 और उधर आएगा 47 है ना, 43 और 47 का भी पेयर बन जाएगा, बट साइन स्क्वायर 45 बीच में छोड़ जाएगा, क्योंकि 45 है तो एक तो संख्या अपने फुट में आएगी ना, यानी कि 22 जोड़े बनेंगे, और एक जोड़ा मिलके कितना बना रहा है, तो एक बना रहे हैं, तो 22 जोड़े कितने बनाएंगे 22 प्लस क्या बचेगा आपके सामने साइन स्क्वायर 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/√2, तो स्क्वायर है तो कितना बनेगा 1/2, यानी बोल सकते हैं 22 प्लस 1/2, मतलब कि 22 से 1/2 आपका आंसर, 22.5 आपका आंसर आ गया। क्लियर है चीज। तो इस बात को समझना आप लोग कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 89 और साइन स्क्वायर 89 मिलके 1, उसी तरह कॉस स्क्वायर 87 साइन स्क्वायर 87 1, कॉस स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 85 मिलके 1, उस तरह बीच में भी पेयर आपके बनते जाएंगे, यानी कि दो संख्याएं मिलके, दो पद मिलके एक का निर्माण करें, मतलब एक ले रहे हैं, उस तरह 44 हैं तो 22 पद बनेंगे, 22 संख्याओं का योग, यानी कि 22 प्लस आपका बीच में क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर 45 एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कुछ आपके सामने इस प्रकार है, उस तरह यहाँ पे भी है, उसी तरह यहाँ पे भी है, तो बीच में क्या बचेगा बताइए, बीच में एक आपके सामने बच जाएगा क्या, तो बीच में बचेगा कॉस स्क्वायर 45, और इधर भी 22 पद आएंगे और उधर भी 22 पद आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बोल सकते हैं क्या इसका आंसर आएगा, इसका भी आंसर आएगा 22 प्लस बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर 45 है ना, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर 1 को लिख सकते हैं
साइन स्क्वायर 89 लिख सकते हैं ना। उस तरह कॉस स्क्वायर 3 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 87 लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों का मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्लियर है, ये बात आप समझ चुके होंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर 1/2 यानी कि 22.5। ये भी आंसर आपका कितना आएगा, 22.5 आएगा। क्लियर है चीज, कितना आएगा, 22.5 आएगा। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को, बिल्कुल आ गई होगी समझ में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है कि सेक स्क्वायर 5, सेक स्क्वायर 5 को अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर 5 को लिख सकते हैं यहाँ से 5, 10, 15 उस तरह 20 आएगा, 25 आएगा, 30, 45 तक जा रहे हैं, यानी कितने पद होंगे, तो 9 पद होंगे। 5 का गैप आ रहा है, आखिरी पद कितना है, 45 है, तो यानी 5 9 45 है ना। सबसे पहली बात है कि सेक स्क्वायर 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 85 लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 80, उस तरह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं 15 है ना, तो यानी लिख सकते हैं 75 लिख सकते हैं ना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सेक 45 को लिख सकते हैं कोसेक 45 है ना। चलिए आगे बढ़िए और यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 45 है ना। अब देखिए यहाँ से ये 45 छूट गया था अपना, तो इस चीज़ तक तो अपन आ सकते हैं ना। अब देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 5 को लिख दिया था हमने कोसेक स्क्वायर 85, उस तरह सेक स्क्वायर 10 को क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर 80 है ना, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो अपन लिख सकते हैं 5 को 85, 10 को 80, 15 को 75 लिख सकते हैं, उस तरह 45 को ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब माइनस में अपन कर लेते हैं माइनस। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, तो बोल सकते हैं कि माइनस क्या लिख सकते हैं कि माइनस कोट स्क्वायर 45 है ना। फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस कोट स्क्वायर 50 है ना, उस तरह लिख सकते हैं माइनस कोट स्क्वायर 55। उस तरह जाएंगे तो आगे क्या लिखेंगे, माइनस कोट स्क्वायर 75 है ना, माइनस कोट स्क्वायर 80 एंड 85 एंड 90 आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखिए 85 भी लिख सकते हैं आगे एक, चलिए माइनस कोट स्क्वायर लिख देता हूँ 85। ठीक है, बस लिखना था यहाँ पे, बाकी आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्यों चलेगा ऐसे, क्योंकि अब आपको चीज़ों क्या होगा, सोचना होगा। ठीक है, तो आप एक बताइए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा। उस तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये भी 80 है, 1 आ जाएगा। उस तरह बोल सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 1 आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, इसके इधर एक पद होगा जो 50 आएगा, इधर भी आएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है चीज़, समझ पा रहे हैं आप लोग, नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक एक पेयर अपने साथ बनाएंगे ना। जैसे 75 है तो 70 होगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपके सामने, कहीं ना कहीं आके ये 45 हो रहा है तो घटते क्रम में आ रहा है, तो इसके पहले 50 होगा, 50 के बाद ही 45 आया होगा ना, तो 50 इसके साथ पेयर बनाएगा, है ना। समझ में आ रहा है ये चीज़ आप लोगों को, बिल्कुल। 50 के इधर क्या होगा, 55 इसके साथ पेयर बनाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको लिखने के लिए समझाया है ना, लिख दिया ताकि आप समझ चुके हो, है ना। अब एक बात बताइए आप यहाँ से कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विदाउट लिखे आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को मन में सोच सकते थे कि सेक स्क्वायर 5 है, तो ये सेक स्क्वायर 5 कहीं ना कहीं कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर 85 के समान होगा कि नहीं होगा। और इस तरीके से कितने पद बनना है, तो 1 2 3 4 5 6 9 कैसे काउंट किए, तो 5 10 15 और उस तरह आएगा 20 25 30 35 40 और 45, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। चाहे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 5 का है, और अंतिम पद कितना है, 45 है, तो कितने पद बनेंगे, 9। चाहे 5 9 45, यानी कि 9 इधर बन रहा है और इधर भी आपके सामने 9 बन रहा है ना, 9 बन रहा है। तो बोल सकते हैं क्या कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 9।
क्योंकि दो पद मिलके एक का निर्माण करेंगे। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये चीज़ जो मैंने आपके लिए जो लिखा है, ये क्यों लिखा है? ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। बाकी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट इस चीज़ को समझ सकते थे। क्लियर है चीज़? कोई डाउट या नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं एंड आगे समझते हैं इस चीज़ को। आगे आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? देखिए कॉट 10 है, कॉट 20 है, कॉट 60, कॉट 70, कॉट 80 है ना। मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉट 10 है एंड कॉट 80 है, ये दोनों मिलके क्या होंगे? बोलेंगे। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था कि यदि θ1 प्लस θ2 बराबर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो बोल सकते हैं tan θ1 इंटू tan θ2 की वैल्यू 1। उस तरह cot θ1 इंटू cot θ2 की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी ना। तो बोल सकते हैं cot θ1 और cot θ2 इन दोनों को मिलकर कितना होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। इन दोनों को मिलकर 1 होना चाहिए था ना। यानी कि 1 इंटू क्या आएगा? cot 60 एंड cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, यानी 1 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा? 1/√3। क्लियर है चीज़? 1 कितना हो जाएगा? तो √3 हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को या नहीं आया? क्लियर है चीज़? कोई डाउट यहाँ से? नहीं, बहुत ही आसान था। मैंने आपको बताया था कि यदि θ1 प्लस θ2 बराबर अगर 90 डिग्री है तो बोल सकते हैं कि tan θ1 इंटू tan θ2 की वैल्यू 1, या फिर cot θ1 इंटू cot θ2 की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ये मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था। स्टार्ट में बताने से ये चीज़ क्या हो गई आपके लिए? बहुत ही आसान हो गई। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए क्या है? अगला सवाल फिर से वही है कि cot 1 और cot 89 1 हो जाएगा, है ना। cot 2 cot 88 1 हो जाएगा, cot 3 cot 87 1 हो जाएगा, और लास्ट में बीच में बचेगा cot 45। cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मतलब मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, इफ़ यदि θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री है, मतलब दो एंगलों का सम 90 डिग्री है, तो cot θ1 इंटू cot θ2 बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। तो बोलिए इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1। इस तरह सारे इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर आएगा 1। क्लियर है चीज़? आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? बिल्कुल आ गई होगी समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उस तरह देख लीजिए tan 1 tan 89 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना। कोई डाउट यहाँ से? नहीं। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपके सामने है कि sin 17 डिग्री बराबर x/y है, तो sec 70 एंड sin 73 की वैल्यू निकाल कर लिखा। ठीक है, चलिए मैं ऐसे देख लेता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और पहले क्लास की तरफ आप आइए। अगर मान लेते हैं कि ये 17 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा ना। तो sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा ये लंब और ये कर्ण यानी x और ये y, बोलो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो √y² माइनस x², पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो सबसे पहले sec 70, sec थीटा बराबर क्या होता है? मतलब इस एंगल के लिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या होगा? आधार। मतलब अपन इसको लिख सकते हैं कि y अपॉन कितना? तो √y² माइनस x²। ठीक है, चलिए माइनस का साइन है तो माइनस दे दिए। अब फिर बोल रहा है कि sin 73, मतलब इसके लिए आपसे पूछ रहा है, तो इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? ये लंब बटा कर्ण, मतलब इस एंगल के लिए ये सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। तो अभी sin 73 की बात कर रहे हैं, मतलब आप इस एंगल से इसको तुलना करो, तो इस एंगल के लिए ये लंब और ये कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे √y² माइनस x² अपॉन कर्ण कितना हो जाएगा? y। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं, बट्टे का जोड़ बनाते हैं। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? y एलसीएम लेंगे तो एंड √अंडर कितना हो जाएगा? y² माइनस x² हो जाएगा ना। चलिए इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? y² है ना।
और y से y कट के इससे गुना होगा तो दो रूट की समान संख्या गुनी होती है तो रूट हट जाता है, यानी बोलेंगे कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, y से y कट गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया चीज, कैसे निकल गया आपका आंसर। अब जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर आपका, बस वही लिखना था आपको कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे करना था, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि साइन 15 इंटू कॉस 15। अब देखिए एक फार्मूला यहाँ से लिखिए कि साइन 2a बराबर क्या होता है। साइन 2a, मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस। इस फार्मूला को आप लोग याद रखना, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस। क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें 2 अगर दे दूँ तो साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा, यानी 2 लिख देता हूँ और 1/2 से क्या करता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ, है ना, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 15 इंटू कॉस 15, लिख सकते हैं ना। तो बताइए ये फार्मूला किसका है, साइन 2a का, मतलब साइन 1/2 तो बाहर रहने दो। अब इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 30, लिख सकता हूँ, नहीं बताओ, क्योंकि साइन 2 इंटू 15 यानी 15 दूना कितना हो गया 30, यानी इस सब के लिए मैंने लिख दिया साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 होती है, यानी 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4, यानी आपका आंसर कितना हो गया 1/4, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 बाहर था, हमने 1/2 अंदर से लेके आया और 1/2 कितना हो गया, तो 1/4 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है ना। अपन जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला जानते हैं। अगर ये जानते हैं तो यहाँ लगा सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो 2/3, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बचा आपके सामने ये, यानी बोल सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 इंटू समथिंग 1 ही हो जाएगा, है ना, सॉरी 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आ गया, बराबर क्या है 2/3। और यही आपसे पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो 2/3। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। बस आपको ये वाला जो फार्मूला मैं आपके लिए बताया, अभी स्टार्टिंग में बताया था, फिर से लिख दिया, ये वाला जो फार्मूला था आपको यहाँ पे यूज करना था। क्लियर है ना, ये फार्मूला यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल वही है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखा है, आपको इससे पूछ रहा है कि इसका मान निकाल के लगाइए। ठीक है, चलिए इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 1 दे रखा है ये, मतलब मैंने इस चीज़ से इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का 4 थीटा। चलिए इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस 1 तो लास्ट में है ही, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3 है, यानी 1/3 इंटू 1 1/3, 1/3 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 3 एकम 3 है 4/3। आपका आंसर कितना है 4/3। क्लियर है, आपका आंसर कितना है, तो 4/3 है, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो आपको निकालना है कॉस थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा, यही निकालना है। चलिए मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलिए साइन थीटा बराबर एक साइन स्क्वायर थीटा जाके उधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा
एक तो इक्वेशन ये हो गया है ना। चलिए इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा बताइए, तो कॉस का पावर 4 थीटा आएगा क्या, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बताइए, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। क्या इसी चीज़ का मान 1 दे रखा है क्या, इसी चीज यानी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 दे रखी है ना, तो यानी आ गया क्या, इसी की वैल्यू 1 दे रखा है, तो बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा बराबर क्या 1, क्योंकि ये जो चीज़ है इसके बराबर है और ये चीज़ किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया कितना 1, कितना आएगा 1। क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, अगला सवाल आपके सामने कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा और 4 है तो थीटा का मान। क्या मैं 7 साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ बताइए, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4 है ना। 7 को मैंने लिख दिया 4 प्लस 3 में तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, क्योंकि ये जो कॉस है ना इसको हटाना था अपने लिए है ना। तो अब मैं इसको अगले स्टेप में लिख सकता हूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4, और इसकी वैल्यू तो अपने को पता है 1 है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, यानी बोल सकते हैं यहाँ से क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 1/4, ये 3 जाके उधर 4 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा, ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 है, तो दैट इम्प्लाई बोल सकते हैं क्या कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, और थीटा बराबर कितना हो गया, साइन थीटा कब 1/2 होता है, जब आपके सामने थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जब आपके सामने थीटा बराबर होता है कितना 30 डिग्री। तो आपके सामने क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी आई 30 डिग्री, समझ में आ गया। जब साइन थीटा बराबर 1/2 देन थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। साइन थीटा कब 30 डिग्री 1/2 होता है, जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है। क्लियर ये चीज़, कोई डाउट यहाँ से नहीं। आपसे पूछा था थीटा, यानी इस थीटा की वैल्यू आपसे पूछा था, ठीक है, और थीटा का मान निकल के कितना आया, तो 30 डिग्री आया। क्लियर ये चीज़, कोई डाउट नहीं है ना, समझ गए होंगे आप लोग इस बात को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उस तरह यहाँ 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, अपन क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यही जानते हैं। तो उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या। अब बताइए इसमें से 3 कॉमन करेंगे तो 1 बन जाएगा, ये 3 हो जाएगा है ना, 3 को ले जाकर उधर क्या करेंगे हटा देते हैं, यानी बोल सकते हैं 4 सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 11 में से 3 गया 8, ये कितना होगा तो 2 बार में, यानी कि सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2, और थीटा सेक थीटा √2 कब होता है, जब थीटा बराबर कितना होता है 45 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। चाहे सेक थीटा की वैल्यू √2 है तो आपसे कोस थीटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2, कोस थीटा बराबर 1/√2। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा था कोस थीटा, और कोस थीटा कितना निकल के आ गया आपके लिए 1/√2 आ गया। क्लियर है चीज़, कोई डाउट नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है। उस तरह यहाँ से भी तोड़ लेंगे इसको है ना। आपसे क्या पूछ रहा है 7 कोसेक स्क्वायर थीटा, मैं लिख सकता हूँ क्या 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 11 आएगा नहीं यही। अब एक बात बताइए, आप सोच रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे क्यों तोड़ा, क्योंकि जो लिस्ट संख्या है ना जो कम है इसी का पेयर बनाने का कोशिश करेंगे ना। बड़ी चीज़ों को अपन काट सकते हैं पर छोटी चीज़ों को बढ़ा तो नहीं सकते ना। तो 3 कोट स्क्वायर थीटा था तो मैंने क्या किया कि 3 कोसेक स्क्वायर थीटा उसको चाहिए था, मैंने दे दिया। अब अगले स्टेप में अपन लिख सकते हैं कि 4 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 3 जाकर उधर घट जाएगा तो कितना बनेगा 8, 4 से कितने बार घटा 2 बार में है ना।
तो बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर कितना हो गया, तो √2। दैट इम्प्लाई थीटा बराबर कितना हो गया, तो 45 डिग्री। कोसेक थीटा √2 कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपनी, 45 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो कोसेक 45 कितना हो जाएगा, उसका रिवर्स यानी √2। क्लियर है, और मैंने आप लोगों को पहले एंगल बता दिया था। ठीक है, तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए इसको करना कैसे होता है, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्ट आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला टाइप है, या इसको प्रूव किया जा सकता है कैसे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करके अपन जोड़ सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग मान लेते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, x मान लें, तो यहाँ से x की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं कैसे, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, अगर मैं इसको बोलूँ फर्स्ट एंड इसको सेकेंड, बोल सकते हैं फर्स्ट का स्क्वायर करके प्लस कर दो किससे, सेकंड के स्क्वायर से, है ना, और इससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब भी मैं आपको यहाँ से एक फार्मूला बताना चाहूँगा, और फार्मूला क्या है, देखो यदि आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया रहे कि a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा बराबर, अगर आपके सामने c दिया है तो आपसे पूछेगा a cos थीटा माइनस प्लस b sin थीटा बराबर होता है √a² प्लस b² माइनस c²। याद रखना इस बात को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे देखिए a का कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट cos थीटा है। अगर प्लस होगा तो माइनस पूछेगा, माइनस होगा तो प्लस पूछेगा। इससे संबंधित 2-3 सवाल कराऊंगा आपसे, है ना। a cos थीटा प्लस माइनस b cos थीटा बराबर कुछ दे रखा है इक्वेशन में, और आपसे क्या पूछेगा कि a cos थीटा माइनस प्लस b sin थीटा बराबर क्या होगा। वही सवाल आपके सामने यहाँ पे था ना, क्या था आपसे, यहाँ से पूछ रहा था कि इसका मान। अब देखिए a के साथ किसका है, साइन है, यहाँ पे a के साथ क्या है, cos है, प्लस दे रखा है, यहाँ माइनस आपसे पूछ रहा है, माइनस दिया होता तो यहाँ आपसे प्लस पूछता, b cos थीटा b sin थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो बताइए वैल्यू क्या हो जाएगा आपके सामने, तो बोलेंगे आप डायरेक्ट कि सर इसका वैल्यू हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c², यही आपसे पूछेगा। क्लियर है ना, a² प्लस b² माइनस आपसे c² पूछेगा। क्लियर है जी, कोई डाउट नहीं। तो अब इससे संबंधित ये एक फॉर्मूला ही है, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार है, क्या दे रखा है कि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/2, 2 sin थीटा प्लस आपसे cos थीटा पूछते हैं। तो आप क्या बताओगे, इसका क्या हो जाएगा, बताइए, √। a की जगह क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, c की जगह क्या है, 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर है ना। क्लियर है, यानी इसका आंसर आ जाएगा आपके सामने कितना, तो 2 4 और 1 5 माइनस 1/4, 5 होगा 20 में से क्या कितना, तो बोलेंगे √19/4, इसका मतलब हो गया कितना, √19/2, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, √19/2। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, √19/2। क्लियर है, देखिए a की जगह 2 है, 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर, b की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस c की जगह कितना है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 5 का 20 में से गया 19/4, 19 और 4 से बाहर निकल गया क्या, 2। क्लियर है चीज। तो आइए इससे संबंधित 1-2 सवाल और करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है कि 2 sin थीटा प्लस cos थीटा और 3/2, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बताइए क्या होगा, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। तो देखिए 2 है यहाँ पे, है ना, तो देखिए क्या आएगा, ये 5 हो गया, 5 दूना 10 में से 9 गया, कितना बचा, √1/2 आएगा, मतलब लिख सकते हैं 1/, कितना, √2, कितना आया, 1/√2। देखो कितना आसान हो गया ना। अगर उस फार्मूला को आप लोग समझ रहे हैं तो एक लाइन में सवाल बनेगा, अगर नहीं समझ आए तो इनको स्क्वायर करके फिर जोड़ने में काफ़ी समय लगेगा और आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसको बड़े ध्यान से समझ के चलना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने वही है कि √3 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू 1 दे रखा है आपसे। तो आपसे क्या पूछा, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि माइनस दिया रहेगा तो प्लस पूछेगा, प्लस दिया रहेगा तो माइनस पूछेगा आपसे। √3 के साथ साइन थीटा है तो √3 के साथ cos थीटा पूछा, 1 में तो कोई मतलब नहीं है, 1 से तो
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी 4 में से 3 गया, कितना बचेगा 3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी रूट 3, और यही आपका आंसर। तो आज जो है आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री जो है, आज जो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री आपका समाप्त किया, ये अपना 6th क्लास था, और 6 क्लास के अंदर हमने 5वां या 6ठा जो भी हो, जो भी हमने क्लास लिया था उसको ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया। अब आपसे मिलेंगे कल और नेक्स्ट क्लास में अपन हाइट एंड डिस्टेंस खत्म करेंगे। देखिए जो मैंने आपको पढ़ाया है एयरफोर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। अगर आप रेलवे का भी एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे के लिए भी ये सफिशिएंट है, समझ रहे हैं ना बात को आप। ये एयरफोर्स तो सफिशिएंट है, रेलवे के लिए भी सफिशिएंट है। अगर आप इतने को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, करीब करीब आज मैंने 30 क्वेश्चन बताया, पीछे बता चुका हूँ 30-40 क्वेश्चन है ना, तो इस तरह 60-70 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में है। एंड साथ साथ आपको मैंने कंसेप्ट भी बताए हैं, कंसेप्ट के बाद क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन, इस तरीके से मैं लेके आपको चला। अगर मैं यही करता कि पहले मैं आपको सारे कंसेप्ट बताता हूँ, फिर आपको 70 क्वेश्चन कराता, तो शायद आपको कुछ समझ में आता या नहीं आता, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब आप इनके लिए आगे जो ये ट्रिग्नोमेट्री आज आपका खत्म हुआ, अब हम जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है ऊंचाई और दूरी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस, थोड़ा उसको पढ़ेंगे, थोड़ा उससे क्वेश्चन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।